नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डॉग्स हमारी ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में कैसे है, कैसे ये इतना अच्छा करेंगे। आज से कम 30,000 साल पहले की बात है। जो ह्यूमंस होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती थी कि वो खाना अपना पेट भरने के लिए फुली डिपेंडेंट थे एक शिकार के ऊपर। उस जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे और जंगली जानवर का शिकार करके उसको भी खाते थे। और उस टाइम क्या था, जो वाइल्ड डॉग्स होते थे, भेड़ी होते थे, तो उन्होंने भी ये देखा कि इंसान डेली अपना शिकार करते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंसानों के आसपास रहना शुरू कर दिया कि जब वो शिकार करने जाते, शिकार करते थे, तो आने के बाद जो खाते थे वो बच जाता था, उसको अपने कबीलों के आसपास फेंकते थे और उसी से वो अपना पेट भरते थे। वाइल्ड डॉग्स होते थे या भेड़िए लगा लो। तो ये बात सर्बिया की है। क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते इनका, वाइल्ड डॉग्स का और इंसानों का बॉन्डिंग ऐसे बढ़ती गई, क्योंकि इंसानों को लगने लगा कि शायद ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगे शिकार करने के लिए, क्योंकि इनकी स्मेल पावर काफ़ी होती थी और ये हमेशा यही देखें। तो धीरे धीरे के साथ इतना ज़्यादा करके जैसे जैसे जनरेशन्स की थोड़ी चेंजेस आनी शुरू हुई, लोग जो थे जंगलों से साइड में होकर, शिकार से साइड में हट के अपना खुद का कुछ, जैसे खेती का लगा लो, छोटे मोटे साधन कैसे बन गए, काम करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने इनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया। उस टाइम ऐसा था कि ये भेड़ बकरियां चराना, रखना अपने पास, इन चीज़ों का भी एक टाइम आ चुका था। तो उस टाइम इन लोगों को ये डर होता था कि कहीं जो भेड़िए है या मान के चलो जो तेंदुए है, वो इनके जो रखे हुए भेड़ बकरियों के ऊपर अटैक करके इनका नुकसान करते थे। तो इन्होंने अपने साथ 8-8, 10-10 ये जंगली कुत्ते रखने, जंगली जो वाइल्ड डॉग्स थे, रखने शुरू कर दिए। तो वाइल्ड डॉग्स की हेल्प से इनको बहुत जल्दी प्रोटेक्शन में बहुत जल्दी पता लग जाता था। तो देखते देखते कोई एक आर्मी की एक यूनिट थी, तो उसका एक करना था, उसने ये चीज़ नोटिस किया कि ये जो लोग हैं अपने भेड़ बकरियाँ चराने के लिए आते हैं, तो इनके पास ये जो डॉग्स हैं ये इनको साथ रखते हैं। उस टाइम ये वाइल्ड ही माने जाते थे, जंगली मानते थे इनको। तो उसने देखा कि ये इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इनका जो प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस जो कर्नल था उसने अपने यूनिट के एक मेन जो हेड था उनके साथ बात की। फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट से बात की कि अगर हम इनको भी अपना एक पार्ट बना लें तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम में एक आर्मी की यूनिट्स बननी शुरू हो चुकी थी, अलग अलग देशों की फोर्सेस बननी शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कोशिश किया, सबसे पहले एक इन डॉग्स को उन्होंने अपने पास यूनिट में लाए, वो थोड़ा ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद उन्होंने देखा कि ये इनका यूजेस लाना शुरू कर दिया, जैसे मैसेज पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और इनको स्मेल पावर इतनी ज़्यादा होती थी। उसके बाद इन्होंने इनको यूज़ किया एज अ प्रोटेक्शन के लिए, अपने आर्मी के लिए। उसके बाद इनको यूज़ किया कोई अलग जैसे अलग कंट्री के लोग होते थे, जैसे विजिट एंटर करते थे, उनका बहुत जल्दी इनको पता लगा था, उनके ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने लगी। तो एज अ एक आर्मी का भी पार्ट बनता गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनका जो जनरेशन था होता गया, तो वैसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने इनको अपने पास रखना शुरू कर दिया, शोज़ में लेके जाना शुरू कर दिया, ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी। तो वैसे वैसे डे बाय डे इनकी चेंजेस आती गई। तो वो लोगों को जिस हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स हुई, उन पुराने वाइल्ड डॉग से ही इनकी प्रजातियाँ बननी शुरू हो गई। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कम से कम 250-300 तरह की जो नस्लें पाई गई हैं, ब्रीड्स पाई गई हैं, वो सब धीरे धीरे इन्हीं के टेस्टिंग कर करके, अलग अलग ब्रीडिंग कर करके इनको अलग अलग ब्रीड्स रेडी की गई। और जो ब्रीड्स इनको लगा कि जिस काम के लिए ज़्यादा जरूरी है, वैसे वैसे इन्होंने अपनी अलग अलग ब्रीड रेडी कर दी। जैसे कि जो लोग शिकार खेलते थे उनके लिए इन्होंने, जैसे कोकर स्पेनियल है स्मेल पावर के लिए, बुल टेरियर है, मान के चलो जितनी भी टेरियर ब्रीड्स है ये शिकार के लिए यूज़ होती थी। शेपर्ड डॉग्स है प्रोटेक्शन के लिए, गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, उनको उसके लिए लाया गया। लेब्रा था, काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। पिटबुल्स, डॉबरमैन्स, धीरे धीरे करते करते और आज के टाइम में ऐसा हुआ कि कम से कम 250-300 तरह की ब्रीड्स जो है रेडी हो चुकी हैं। तो ये तो था एक इन डॉग्स की हिस्ट्री। तो उसके बाद हर जो जितने भी इंसान हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं कि जैसे जिसका जो भी घर है, कोई छोटा घर है तो वो उसको उसी हिसाब से अपनी छोटी ब्रीड रखता है अपने पास। जिनका बड़े फार्म हाउस है उनको प्रोटेक्शन के लिए वो जर्मन शेपर्ड रखते हैं। तो ये इनकी सारी की सारी लाइफ हिस्ट्री है। तो धीरे धीरे करके अभी हम यही कहेंगे कि जो भी लोग इसके बारे में कोई भी अपना नया पेट लाना चाहते हैं, वो अपनी पहले प्रीवियस इनकी प्रॉपर हिस्ट्री देखें कि ये डॉग्स हैं वो किस काम के लिए यूज़ होते हैं, इनको कितनी एरिया चाहिए अपने रहने के लिए, कितनी डाइट होती है। तो कई बार क्या देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कुछ लोग काफ़ी फेमस होते हैं, बड़ी ब्रीड्स रखी होती है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि वो किस जगह पे किस तरीके से रख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, उन डॉग्स को अपने पास ले आते हैं, लाने के बाद उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। सो हमारी सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए, अगर आपको पेट लेना है
आप नियर बाय जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे बात कीजिए कि हमारे पास इतनी स्पेस है, इतना टाइमिंग है, तो हम इतना इनका बजट है, हमारा बजट है कि हमें कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। सो आप वही ब्रीड रखिए जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो और जिसको आप प्रॉपर जिसका केयर कर सकते हैं। और ये ना होगी आज हम कोई भी आप एक बार कोई डॉग ले आए हो, लाने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको खुला छोड़ दो। ऐसे में क्या है, आप उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हो और अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो। और किसी तरह की भी कोई जानकारी चाहिए होती है आपको डॉग से रिगार्डिंग, तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा दिया गया नंबर हमारे इस चैनल के ऊपर आपको ओपनली आपको नज़र आ जाएगा। और कोई भी किसी तरह की भी हेल्थ, डॉग्स के हेल्थ रिलेटेड, कोई डॉग फूड के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐसी डॉग्स के ऊपर कोई भी जानकारी होती है तो इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।